इस चैप्टर में चैप्टर 13 लेक्चर 1। ठीक है, हम लोग को चैप्टर 13 करना है। इसमें इस चैप्टर का क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड न्यू स्टेट इन पेनिसुला। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या न्यू स्टेट इन पेनिसुला। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग किसके बारे में, चालुक्यायन पल्लवास के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, चालुक्यायन पल्लवास के बारे में, जो कि क्या था, पेनिसुला रीजन का न्यू स्टेट था। बैकग्राउंड में देखते हैं क्या था, क्या चल रहा था पहले। तो पल्लवाज इनिशियली सर्व्ड एज, पल्लवाज का इनिशियली कहाँ सर्व कर रहा था, पल्लवाज इनिशियली सर्व्ड एज फेड्यूटरीज अंडर द सतवाहनास अंटिल 220 एडी के बीच में अंदर में क्या था, पल्लवास क्या कर रहा था, एक फ्यूडिट्रीज की तरह रह रहा था। किसके अंडर, सतवाहनास के अंदर। फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ सतवाहना, जब सतवाहना का डिक्लाइन हुआ, द वाकाटाकास एज्यूम्ड कंट्रोल ओवर द सेम टेरिटरीज। उसके बाद सतवाहना के बाद कौन आया, वाकाटाकास आया। ठीक है, प्रीवियसली गवर्न बाय सतवाहना, जो कि पहले सतवाहना के द्वारा गवर्न कर रहा था। अपॉन द अरेवल ऑफ वाकाटाकास, जब वाकाटाकास का अरेवल हुआ, द पल्लवाज एसेटेड देयर इंडिपेंडेंस एंड एस्टेब्लिश देयर कैपिटल इन कांचीपुरम। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वाकाटाकास का अराइवल हुआ तो पल्लवाज ने क्या किया, पल्लवाज ने अपना इंडिपेंडेंस को ऐसे एसर्ट कर दिया और एक इस्टेब्लिश किया अपना कैपिटल, अपना राज्य को कहाँ, कांचीपुरम में, अपना राजधानी को कांचीपुरम में इस्टेब्लिश किया। तो वाकाटाकास वेर सब ऑर्डिनेट टू द गुप्ता एम्पायर। वाकाटाकास गुप्ता एम्पायर का भी सब ऑर्डिनेट था। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, पहले सतवाहना था, सतवाहना के बाद गुप्ता पीरियड है, गुप्ता पीरियड के बाद फिर कौन आया, इधर हम लोग टाइमलाइन देख लेते हैं। तो क्या देखते हैं कि लगभग डेक्कन रीजन में क्या होता था, डेक्कन रीजन में सतवाहना रूल कर रहा था 220 एडी में, 220 एडी तक। उसके बाद 220 एडी के बाद 543 एडी तक किसने राज करा, 543 एडी तक राज करा किसने, वाकाटाकास ने राज करा। उसके बाद 757 एडी तक की फिर कौन आ गया, चालुक्यास आ गया। ठीक है, हम लोगों ने ये, अगर वाकाटाकास क्या था, वाकाटाकास और गुप्ता एम्पायर का भी क्या था, सबऑर्डिनेट था। इन द पीरियड आफ्टर द गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर के बाद का जो पीरियड है, हर्षवर्धन डायनेस्टी गवर्न द नॉर्थन रीजन। हर्षवर्धन डायनेस्टी नॉर्थन रीजन के ऊपर गवर्न कर रहा था। वाइल कालावरस सीज्ड पावर इन द टेरिटरी फॉर्मली कंट्रोल बाय द चोला चेराजन पांड्या। जो भी चोला चेराजन पांड्या साउथ में, नॉर्थ में कौन काम कर रहा था, नॉर्थ में काम कर रहा था आपका हर्षवर्धन डायनेस्टी, और साउथ में कौन काम कर रहा था, साउथ में काम कर रहा था आपका कालाभरस, कलभरास काम कर रहा था कहाँ, साउथ रीजन में। उसने पावर को भी, जो चोला चेराजन पांड्या का पावर था साउथ में, उसको सीज कर रखा था किसने, कलभरास ने। डिस्पाइट द इमरजेंस ऑफ कलभरास, कलभरास के इमरजेंस के बदले में क्या हुआ था, पल्लवास कंटिन्यू टू एग्जिस्ट साउथ। पल्लवास क्या कर रहा था, कंटिन्यू एग्जिस्ट कर रहा था साउथ में। ऑल्दो दे टू वेयर इवेंचुअली कॉन्क्वर्ड बाय द कलभर, लेकिन क्या हुआ था, उनको भी, पल्लवास को भी कॉन्क्वर्ड कर लिया गया था कलभरास के द्वारा। ठीक है, पल्लवास को भी कॉन्क्वर्ड, एक तो चोला चेरा और पांड्या को कॉन्क्वर्ड कर ही रखा था किसने, कलभरास ने, लेकिन इसको पल्लवास को भी कॉन्क्वर्ड कर रखा था कलभरास ने। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा था, डेक्कन रीजन में क्या हो रहा था, सतवाहना रूल किया, फिर वाकाटाकास रूल किया, फिर किसने रूल किया, चालुक्यास ने रूल किया। अब कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ तो क्या हुआ, हम लोग क्या देखते हैं, साउथ में क्या चल रहा था, 300 एडी तक लगभग क्या चल रहा था, संगम युद्ध चल रहा था। 300 एडी तक क्या चल रहा था, संगम युद्ध चल रहा था। 550 एडी में क्या चला, 550 एडी में कौन आया, कलभरास आया। 550 एडी में कलभरास आया। उसके बाद पल्लवास आया, कहाँ तक, 945 एडी तक कौन आया, पल्लवास आया। उसके बाद पल्लवास जब आया तो इसने 3 फेज में अपना क्या करा, अपना राज्य दर्शाया। पहला फेज लगभग 250 एडी तक, सेकेंड फेज 550 एडी तक, और थर्ड फेज उसके बाद 550 एडी के बाद थर्ड फेज में। टाइमलाइन देखें, फेज ऑफ 200 BC टू 300 BC, 380 200 BC से 300 एडी तक का अगर टाइमलाइन देखें, दिस पीरियड विटनेस ए नोटेबल सर्ज इन ट्रेड। ये पीरियड क्या देखा था, एक ट्रेड में जो है वो नोटिसेबल ऊपर की तरफ ट्रेड बढ़ा था, क्राफ्टमैनशिप। ठीक है, हम लोग इसको एक बार अगर कंपेयर कर ले तो फेज ऑफ 200 BC टू 300 AD, और उसके बाद फेज ऑफ 300 AD टू 750 AD। इन दोनों में अगर कंपेयर करते, इस पेज में क्या चल रहा था, इस पीरियड में नोटेबल सर्ज हुआ था ट्रेड में, और इस पीरियड में दिस इरा विटनेस डिक्लाइन इन ट्रेड। इस ट्रेड में डिक्लाइन हुआ था कब, 300 AD से 750 AD तक क्या हुआ था, ट्रेड डिक्लाइन हुआ था एंड अर्बनाइजेशन ड्यू टू द इंक्रीजिंग एलोकेशन ऑफ लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण्स। अर्बनाइजेशन हो गया था, क्यों, क्योंकि ब्राह्मण्स को क्या हो रहा था, लैंड ग्रांट हो रहा था इस पीरियड में। किस पीरियड में, 300 AD से लेकर के 750 AD तक। लेकिन इस पीरियड में क्या था, क्राफ्टमैनशिप अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक प्राइमरली ड्राइवन बाय कॉमर्स, और इकोनॉमिक और कॉमर्स बहुत अच्छे तरीके से सर्ज हो रहा था। कब 200 BC से लेकर के 300 AD तक। कोस्टल टाउन सच एज सोपारा, ब्रोच, अरिकमेडू थ्राइव्ड ड्यूरिंग दिस इरा। कोस्टल टाउन जैसे कि सोपारा, ब्रोच, ये सब क्या हो रहा था, थ्राइव कर रहा था इस पीरियड में। लेकिन इस पीरियड में क्या देखते हैं, इस पीरियड में देखते हैं लीडिंग टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इमरजेंस ऑफ
एंड एग्रेरियन इकोनॉमी। फिर क्या हुआ 300 AD से लेकर के 750 AD तक, 200 से 300 AD तक क्या हुआ, 200 से 300 AD तक क्या हुआ, ट्रेड और कॉमर्स बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा था। लेकिन 300 से लेकर के 750 750 AD तक क्या हुआ कि ट्रेड का डिक्लाइन हुआ और अर्बनाइजेशन क्यों बढ़ रहा था, अर्बनाइजेशन बढ़ने लगा कहाँ, एलोकेशन ऑफ द लैंड ग्रांट ऑफ ब्राह्मण। क्यों हो रहा था, क्यों बढ़ रहा था अर्बनाइजेशन, क्योंकि लैंड ग्रांट हो रहा था, कौन, ब्राह्मण को लैंड ग्रांट कर रहा था राजा। इससे क्या हुआ, इससे ट्रेड तो नहीं बढ़ा, ट्रेड जब नहीं बढ़ा तो वहाँ पर क्या हो गया, फिर से वो एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, फिर से वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही आ गया था। एंड द इमरजेंस ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी, और एग्रेरियन इकोनॉमी ही इमरजेंस होना शुरू हुआ कब, 300 AD से 750 AD। लेकिन इससे पहले 200 AD से 300 AD तक क्या हुआ था, ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा था। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वेर द प्रोमिनेंट रिलीजियस प्रैक्टिस। और इस टाइम पे क्या हो रहा था, करेंसी सिस्टम एक्सपेंस डाउन स्टेम एज ट्रेड डिमिनिस्ड। इसमें क्या होता है, इसमें करेंसी सिस्टम डाउन टर्न के ऊपर था जैसे ही ट्रेड डिमिनिस्ड हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या, बुद्धिस्ट और जैनिज्म प्रोमिनेंट रिलीजन बना था। लेकिन इसमें लगभग 300 से लेकर के 750 AD तक इसमें ब्राह्मणिज्म एक डोमिनेंट रिलीजियस फोर्स बन गया, क्योंकि ब्राह्मण को ज़्यादा सर्ज किया गया, ब्राह्मण को ज़्यादा लैंड ग्रांट किया गया। ठीक है, इस रीजन में आर्किटेक्चर क्या देखते हैं, आर्किटेक्चरली द यूजेज ऑफ मेगालिथ्स वाज प्रोमिनेंट इन साउथ इंडिया। आर्किटेक्चरली अगर देखते हैं तो इस टाइम पे लगभग 200 से लेकर के 200 BC से 300 AD तक क्या हुआ, मेगालिथ एक प्रोमिनेंट आर्किटेक्चरल था। लेकिन इसमें क्या हुआ, इस साइड में टेम्पल आर्किटेक्चर हुआ लगभग 300 AD से लेकर के 750 AD तक टेम्पल का आर्किटेक्चर हुआ ड्यूरिंग दिस पीरियड, रिफ्लेक्टिंग द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस इन सोसाइटी। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि सोसाइटी में रिलीजियस चीज़ें, धार्मिक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा था, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा था। इसमें लैंग्वेज क्या था, इसमें प्राकृत इमर्ज एज द डोमिनेंट लैंग्वेज, प्राकृत इमर्ज क्या कर रहा था, एक डोमिनेंट लैंग्वेज की तरह इमर्ज कर रहा था। लेकिन यहाँ संस्कृत लैंग्वेज इमर्ज हो रहा था, प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ द लिटरेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये हम लोग बात कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं किसको किसके बीच में, ये कंपेयर कर रहे हैं हम लोग 200 BC से 300 AD तक और 300 AD से 750 AD तक। ठीक है, ये हमारा कंपेरिजन रहा। उसके बाद देखते हैं कंटेम्प्रेरीज ऑफ पल्लव, और पल्लवास का क्या कंटेम्प्रेरीज रहा, कौन कौन कंटेम्प्रेरीज है इसका, कंटेम्प्रेरीज कदम्बास फाउंडेड बाय मौर्य आश्रमन, दे हेल्ड सो अबाउट नॉर्थ कर्नाटक, ये नॉर्थ कर्नाटक की तरफ था कदम्बास। उसके बाद गैंग्स ऑफ मैसूर, मैसूर का गैंग्स आल्सो नोन एज वेस्टर्न गंगास, वेस्टर्न गंगाज ऑफ मैसूर। और इसको क्या बोला जाता, किसको क्या बोला जाता था, वेस्टर्न गंगाज भी बोला जाता था। वेयर सिचुएटेड साउथ कर्नाटक, ये कहाँ सिचुएटेड, साउथ कर्नाटक में सिचुएटेड, पार्टिकुलरली नियर कोलार, पार्टिकुलरली कहाँ, कोलार के नज़दीक में। उसके बाद कलभरास आया, उसके बाद कलभरास प्रीडोमिनेंटली इस्टेब्लिश्ड इन साउदर्न रीजन, प्रीडोमिनेंटली ये कि इसने किस तरफ इस्टेब्लिश किया, साउदर्न रीजन में इस्टेब्लिश किया। दे कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन द रूलर ऑफ चोला चेरा एंड पांड्या, इसने क्या करा, चोला चेरा और पांड्या के रूलर को भी क्या कर रखा था, इम्प्रिजन कर रखा था। एंड ब्रॉट टू एन इंड ऑफ ब्रह्ममध्य सिस्टम, और इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो कलभरास था, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ब्रह्ममध्य सिस्टम का इंड कर रखा था। अब इसमें क्या हुआ, इसमें दो पार्ट बढ़ गए, क्या क्या, चालुक्यास ऑफ बादामी और चालुक्यास ऑफ बादामी, 3 फेज ऑफ पल्लवा रूल। पल्लवा रूल का 3 फेज देखने को मिला, हमने पहले भी बात करा था, 3 रूल देखने को मिला, क्या क्या, 250 AD से 350 AD तक पहला रूल देखने को मिला, जिसका कि प्रोमिनेंट रूलर कौन निकला, शिवास्कंद बर्मन एंड विजय स्कंद बर्मन। ये 2 रूलर देखने को मिला कब, फर्स्ट फेज में 250 AD से 350 AD तक पल्लवा रूल में। ये दो फेज में, ये इस टाइम पे फर्स्ट फेज में क्या देखने को, कौन कौन सा रूलर देखने को मिला, शिवास्कंद बर्मन एंड विजय स्कंद बर्मन। सेकंड फेज में क्या देखने को मिला, विष्णु गोपा नॉन फॉर द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। इसको क्यों विष्णु गोपा देखने को मिला, ये इसलिए जाना जाता था कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, अशोका का इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन था, उसमें इन्होंने क्या मेंशन कर रखा था, कोर्ट पोइट ऑफ हरिसेन, हरिसेन के कोर्ट पोइट जो हरिसेन था उसने मेंशन कर रखा था समुद्रगुप्त ड्यूरिंग द दक्षिण पथ एक्सपेडिशन। जब दक्षिण पथ समुद्रगुप्त के बारे में क्या कर रखा था, उन्होंने मेंशन कर रखा था ड्यूरिंग द दक्षिण पथ एक्सपेडिशन वेयर विष्णु गोपा वाज डिफीटेड, जहाँ पर कि विष्णु गोपा को डिफीट किया गया था। ठीक है, ये हमें सेकंड फेज में देखने को मिला ये सारी चीज़ें। क्या विष्णु गोपा नॉन पर था इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, विष्णु गोपा इसलिए जाना जाता है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को लेकर के जाना जाता है अशोका के टाइम पे, वाज मेंशन बाय द कोर्ट पोइट हरिसेन। इसको किसने मेंशन किया था, कोर्ट पोइट हरिसेन ने मेंशन किया था। अब समुद्रगुप्त ड्यूरिंग द दक्षिण पथ एक्सपेडिशन के टाइम पे कोर्ट पोइट हरिसेन के द्वारा मेंशन किया गया था। और वहाँ पर क्या विष्णु गोपा को क्या करा गया था, विष्णु गोपा को डिफीट किया गया था। थर्ड पेज देखते हैं, सिम्हा विष्णु इमर्ज एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, सिम्हा विष्णु इमर्ज हुआ एक सिग्निफिकेंट फिगर के तरफ थर्ड पेज में। थर्ड पेज क्या हुआ 550 AD से 985 AD तक। रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउनफॉल ऑफ द कलाब्रस, यही रिस्पॉन्सिबल हुआ कलाब्रस को डाउनफॉल करने के लिए, इन एक्सटेंडिंग पल्लवा
टेरिटरी अप टू द कावेरी रिवर, और पल्लवा टेरिटरी को कहाँ तक एक्सटेंड किया, कावेरी रिवर तक एक्सटेंड किया। ही ऑल्सो अचीव्ड विक्ट्री ओवर द चोलाज, उसने चोलाज के ऊपर भी विक्ट्री को अचीव कर रखा था। अब देखते हैं रूलर ऑफ पल्लवा एंड चालुक्यास। पल्लवा और चालुक्य का कौन कौन रूलर था। रूलर ऑफ चालुक्य में पुलाक्सन वन, फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। उसके बाद पुलाक्सन टू फेस्ड हर्षा इन्वेजन एंड सफर डिफीट। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने हर्षा के इन्वेजन को फेस करा था और उसको हराया था। किसको, पुलाक्सन टू ने। द नर्मदा रिवर वाज मार्क्ड एट द बाउंड्री बिटवीन हर्षवर्धन एंड पुलाक्सन टू। हर्षवर्धन नीचे की तरफ था, साउथ की तरफ था, और क्योंकि हम लोग इसके पिछले वाले लेक्चर में क्या देखे हैं, हर्षा एंड इट्स स्पेस, हर्षा एंड इट्स रीजन। तो उस टाइम पे क्या देखा कि एक नर्मदा रिवर ही ऐसा था जो कि इन दोनों को बांट रहा था। मीन्स पुलाक्सन ने ट्राई तो किया इस साइड आने का, साउथ की तरफ, लेकिन नर्मदा रिवर को पार नहीं कर पाया। ठीक है। पुलाक्सन टू इंगेज इन द बैटल ऑफ पुल्लुर अगेंस्ट महेंद्र बर्मन वन एंड लेटर मेंशन इज विक्ट्री ओवर हर्षवर्धन। बाद में हर्षवर्धन के ऊपर विक्ट्री को मेंशन किया गया है। पुलकेशन इंगेज किस में इंगेज हो गया, किससे बैटल करने में इंगेज हो गया, पुल्लर, बैटल ऑफ पुल्लर अगेंस्ट महेंद्र बर्मन वन के अगेंस्ट लड़ाई करना शुरू किया पुलकेशन ने। और बाद में क्या मेंशन किया गया, हर्षवर्धन के ऊपर विक्ट्री भी मेंशन किया, एज वेल एज विक्टोरियस ओवर द पल्लवास, और पल्लवास के ऊपर भी विक्ट्रीज। ये है चालुक्य का, ये है चालुक्य का रूलर्स। ठीक है। और पल्लवास के ऊपर भी इसने क्या कर रखा था, अपना विक्ट्री हासिल कर रखा था। कदम्बास एंड गंगाज ऑफ मैसूर इन द ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ये कहाँ देखने को मिला है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन में देखने को मिला है। उसके बाद पुलकेशन टू वॉज डिफीटेड बाय नरसिम्हा वर्मन। पुलकेशन टू भी डिफीटेड किसके द्वारा हुआ था, नरसिम्हा बर्मन वन के द्वारा डिफीट हुआ था। कौन, पुलकेशन टू, इन द बैटल ऑफ मणिमंगलम के बैटल पे नरसिम्हा वन ने किसको हराया था, पुलकेशन टू को हराया था, रिजल्टिंग इन द कैप्चर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ चालुक्य कैपिटल प्रतापी। इसके कारण क्या हुआ, नरसिम्हा वर्मन वन ने क्या करा, जो ये चालुक्य कैपिटल था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसको नरसिम्हा वन एज्यूम द टाइटल ऑफ बटापी कोंडा। अब नरसिम्हा वन ने क्या टाइटल जीत लिया, क्या टाइटल लगा लिया, एज्यूम करने लगा, बटापी कोंडा, एज रिकॉर्डेड इन द कोरम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। और ये कहाँ रिकॉर्ड किया गया है, कोरम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। मीन्स क्या हुआ कि इन्होंने पुलकेशन टू ने क्या करा, ये पुलकेशन टू था कौन, पुलकेशन टू था चालुक्य का रूलर। इसने क्या करा, इसने महेंद्र बर्मन वन को हराया, कहाँ, बैटल ऑफ पुल्लर में। उसके बाद इसने क्या करा, इसने हर्षवर्धन के ऊपर भी विक्ट्री को हासिल किया। उसके बाद इसका लड़ाई किसके साथ हुआ, नरसिम्हा वर्मन वन के साथ लड़ाई हुआ, जिसमें कि पुलकेशन टू हारा गया। उसके बाद जब पुलकेशन टू हारा गया, उसने पूरा राज्य को कैप्चर कर लिया और पूरे राज्य को डिस्ट्रॉय कर दिया, चालुक्य का कैपिटल को। ठीक है। नरसिम्हा वन ने अपने आप क्या एज्यूम कर लिया टाइटल को, बटापी कोंडा के टाइटल को क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया, एज रिकॉर्डेड इन द कोरम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। और ये कहाँ रिकॉर्ड किया गया, वो ये रिकॉर्ड किया गया आपका कोरम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में। चाइनीज ट्रेवलर हुइंग संग विजिटेड पुलकेशन टू एंड नरसिम्हा वन। चाइनीज ट्रेवलर ने भी, इसने यहाँ पर भी चाइनीज ट्रेवलर हुएन त्संग ने विजिट किया था पुलकेशन टू और नरसिम्हा वर्मन वन में। उसके बाद तीसरा रूलर कौन आया, तीसरा रूलर आया आपका चालुक्य डायनेस्टी में विक्रमादित्य। देयर राइवलरी बिटवीन द चालुक्यास एंड द पल्लवास परसिस्टेड। इस टाइम तक भी चालुक्यास और पल्लवास का राइवलरी चल ही रहा था विद विक्रमादित्य अटैकिंग द पल्लवा अंडर रूलर परमेश्वर वर्मन। इसने क्या करा, इसने विक्रमादित्य ने किसको अटैक किया, पल्लवा के रूलर परमेश्वर वर्मन को अटैक किया, एंड रिक्लेमिंग लॉस्ट टेरिटरी, और अपना टेरिटरी को, अपना जो भी टेरिटरी लॉस्ट हुआ था उसको रिक्लेम किया, इंक्लूडिंग द प्लंडरिंग ऑफ कांचीपुरम, और कांचीपुरम को भी साथ साथ क्या करा, रिक्लेम किया। उसके बाद आए चौथा रूलर कौन आया, कृतिवर्मन टू। ये चलो क्या का रूलर की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पल्लवास के रूलर का, कृतिवर्मन टू, द फाइनल रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन आया, कृतिवर्मन टू। आफ्टर कृतिवर्मन टू द चालुक्य और बादामी डिक्लाइंड, चालुक्य और बादामी डिक्लाइंड हो गया कृतिवर्मन टू के बाद, एंड दे वेयर सक्सीडेड बाय दांती दुर्गा एंड राष्ट्रकूता डायनेस्टी। उसके बाद फिर कौन सक्सीड कर गया इसमें, दांती दुर्गा और राष्ट्रकूता डायनेस्टी सक्सीड कर गया। हाउएवर द चालुक्यास ऑफ वेंगी कंटिन्यू टू रूल इन ईस्टर्न टेरिटरी। मीन्स क्या हुआ, कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग ये देख लें, स्टेट है यहाँ पर, मान लीजिए इस जगह पे लगभग आपका क्या हो रहा था, रूल हो रहा था किसका, चालुक्यास और पल्लवास का। इसमें क्या हो रहा था, इसमें यहाँ पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हो गया रूल ऑफ चालुक्यास, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालुक्यास ऑफ बेंगी, या इसको बोल दिए, इस एक साइड को बोल दिए चालुक्य बादामी, एक साइड को क्या बोल दिए, चालुक्यास ऑफ बादामी, एक को बोल दे चालुक्यास ऑफ बादामी, और दूसरे को बोल दे चालुक्य ऑफ बेंगी, चालुक्यास ऑफ
वेंगी। ये पूरा पूरा राज किसका था? ये पूरा राज था चालुक्य का। ये पूरा राज किसका था? चालुक्य का। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कीर्तिवर्मन 2 के टाइम पे चालुक्य डायनेस्टी में आफ्टर कीर्तिवर्मन 2 तो चालुक्य बादामी का डिक्लाइन, चालुक्य बादामी ये वाला रीजन क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया। एंड दे वेर सक्सेटेड बाय दांती दुर्गा और ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो दांती दुर्गा था उसके बाद चालुक्य बादामी को डिक्लाइन कर दिया गया, डिक्लाइन हो गया। और वहाँ पर कौन बन गया रूलर? दंती दुर्गा। उसके बाद हाउएवर द चालुक्य ऑफ वेंगी कंटिन्यूड, हाउएवर द चालुक्य ऑफ वेंगी कंटिन्यूड टू रूल इन ईस्टर्न टेरिटरी। लेकिन क्या हुआ? चालुक्य ऑफ वेंगी अभी भी रूल कर रहा था, अभी भी कंटिन्यू था रूल करने के लिए। अब रूलर्स ऑफ पल्लवास किस पे आ जाते हैं? पल्लवास के रूलर पे आ जाता है। सिम्हा विष्णु पहला रूलर, महेंद्र बर्मन, नरसिम्हा बर्मन 1, परमेश्वर बर्मन, नरसिम्हा बर्मन 2 जिसको हम लोग राज सिम्हा भी बोलते थे, फिर नंदी बर्मन। ये रूलर हुआ किसका? पल्लवास का। ये रूलर था पल्लवास का। अब क्राफ्ट एंड आर्किटेक्चर देखते हैं महेंद्र बर्मन 1 के टाइम पे। अर्न द टाइटल ऑफ चित्रकारा पौली, चित्रकारा पौली का टाइटल अर्न किया था किसने? महेंद्र बर्मन 1 ने। रिनाउंड एज ए प्ले राइट ही ऑथर्ड द संस्कृत प्ले प्रसन्न या मट्टा विलास। इसने प्ले राइट को लिखा और इसने संस्कृत प्ले प्रसाना या मत्था विलास को ऑथर्ड किया। नोटेड फॉर हिज म्यूजिकल टैलेंट, इसमें म्यूजिकल टैलेंट भी था एज एविडेंस बाय द म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन एट कुदुमिनंग मलई। कुदुमिनंग मलई में क्या देखने को मिला है? कुदुमिनंग मलई इंस्क्रिप्शन में क्या देखने को मिला है? म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिला। कहाँ? कुदुमिलई में। वेयर द ग्रेट म्यूजिशियन रुद्राचार्य इज मेंशन, यहाँ पर रुद्राचार्य एक ग्रेट म्यूजिशियन के तौर पे मेंशन किया गया है। डिस्टिंग्विश्ड एज ए टेम्पल बिल्डर में अगर डिस्टिंग्विश करें, अर्निंग द एप्लेप्ट चेत्तिकरी सिग्निफिकेंट टेम्पल्स ही कंस्ट्रक्टेड इंक्लूडेड मंदगापत्तु एज डॉक्यूमेंटेड इन द मंदगापत्तु इंस्क्रिप्शन। मंदगापत्तु इंस्क्रिप्शन में क्या दर्शाया गया है कि सिग्निफिकेंट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड हुआ था जिसमें मंदगापत्तु भी कंस्ट्रक्ट हुआ था। वेयर ही इज प्रेस्ड एज विचित्र चित्रा, जहाँ पर इसको क्या प्रेस्ट किया गया है? विचित्र चित्र के रूप में प्रेस्ट किया गया है। ही यूटिलाइज इनोवेटिव टेक्निक्स, इसने इनोवेटिव टेक्निक्स को यूटिलाइज किया। कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स विदाउट मोटर और ब्रिक्स, और टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया बिना मोटर और ब्रिक्स के। उसके बाद नरसिम्हा 1 ममला भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्टेड द मोनोलिथिक रथ टेम्पल। इन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट करा? मोनोलिथिक रथ टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया। कहाँ? महाबलीपुरम में। कहाँ? महाबलीपुरम में। इस्टेब्लिश द सिटी ऑफ ममल्लापुरम। इन्होंने नरसिम्हा बर्मन 1 ने क्या करा? मोनोलिथिक रथ टेम्पल को महाबलीपुरम में कंस्ट्रक्ट किया और महाबलीपुरम और ममल्लापुरम को इस्टेब्लिश किया। ममल्लापुरम सिटी को इस्टेब्लिश किया, लेटर नोन एज महाबलीपुरम। बाद में इसको क्या बोल दिया? महाबलीपुरम। नरसिम्हा बर्मन 2 में देखते हैं, इरेक्टेड द सोर टेम्पल को इरेक्ट किया महाबलीपुरम एंड द कैलाशनाथ टेम्पल इन कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल को क्या करा? आर्किटेक्ट करा या फिर कंस्ट्रक्ट किया। ये पेट्रन ऑफ द आर्ट्स ही सपोर्टेड रिनाउंड संस्कृत स्कॉलर दैन। एक पेट्रन ऑफ आर्ट्स अगर ये भी देखें, इनको क्या सपोर्ट किया गया था? ये सपोर्ट किया गया था रिनाउंड संस्कृत स्कॉलर दानदीन। संस्कृत स्कॉलर दानदीन भी इसको सपोर्ट कर रहा है। ड्यूरिंग हिज रीजन, अपने रीजन में एम्बेसीज वेयर डिस्प्लेस्ड टू चाइना। एम्बेसीज चाइना की तरफ जा रहा था। एज्यूम टाइटल सच एज सनाकर भक्त विद्य विद्धारा एंड अगम प्रिया, ये सब टाइटल इनको दिया गया था। क्या क्या? सनाकर भक्त, विद्याधारा और अगम प्रिया। एडिशनली ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में द अल्वर्स डिवोटी ऑफ विष्णु एंड द नारायण डिवोटी ऑफ शिवा इमर्ज्ड। अल्वर्स कौन था? इस टाइम पे कौन कौन इमर्ज हुआ? अल्वर्स इमर्ज हुआ जो कि विष्णु का डिवोटी था, भक्त था। और नयनारास डिवोटी ऑफ शिवा की डिवोटी कौन था? नयनारास। ये सब इमर्ज हुए इस टाइम पे। अब आर्किटेक्चरल अचीवमेंट क्या था चालुक्यास और बादामी में? चालुक्यास और बादामी का आर्किटेक्चरल अचीवमेंट क्या था? इरेक्टेड टेम्पल इन आइहोल में एक टेम्पल इरेक्ट किया। एंड पट्टाडक्कल 7th and 8th सेंचुरी, ये लगभग 610 AD में आइहोल में टेम्पल इरेक्ट किया था। और पट्टाडक्कल 7th या 8th सेंचुरी में क्या था? इरेक्ट किया था। पट्टाडक्कल नोटेबल टेम्पल्स इंक्लूड द पापनाथ टेम्पल एंड द विरूपाक्ष टेम्पल। ये पट्टाडक्कल ने नोटेबल टेम्पल में क्या क्या इंक्लूड होता है? पापानाथ टेम्पल जो कि ये लगभग 680 के टाइम पे बनाया गया था। एंड विरूपाक्ष टेम्पल ये 740 के टाइम पे बनाया गया था। टेम्पल्स वेयर एडोर्ड विद स्कल्पचर्स डिपिक्टिंग सीन्स ऑफ रामायण। ये टेम्पल्स
ये किस लिए एडोड किया जाता है? विद स्कल्पचर डिपेक्टिंग सीन्स ऑफ रामायण। डिमांड ऑन द पेजेंट्री, या पेजेंट्री का क्या डिमांड था? रिसोर्सेज फॉर स्टेट एक्टिविटीज में रिसोर्स चाहिए किसको? पेजेंट्री को। पेजेंट्री को क्या चाहिए? स्टेट एक्टिविटी में रिसोर्स चाहिए। इनरमस resources were required for welfare, artistic, literary, individuals, religious activities and एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। इन सारी जगह पे क्या चाहिए? पेजेंट को रिसोर्स चाहिए। पेजेंट्री प्लेड ए क्रूसिकल रोल इन प्रोवाइडिंग दीज रिसोर्सेज। पेजेंट्री ही प्ले करता था एक क्रूसिकल रोल किसमें? इन सारी रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने में। सिमिलर बर्डन्स ऑफ वाकाटकास एंड पल्लवा किंगडम, कुछ इसी तरह के बर्डन्स कहाँ था? वाकाटकास में और पल्लवा किंगडम में भी था। वाकाटका किंगडम विदर्भा, महाराष्ट्र, पल्लवा। वाकाटका किंगडम कहाँ था? विदर्भा, महाराष्ट्र, और पल्लवा किंगडम साउदर्न आंध्रा और नॉर्दर्न तमिलनाडु। वाकाटका रीजन किंगडम कहाँ था? विदर्भा और महाराष्ट्र में, और पल्लवा किंगडम कहाँ था? साउदर्न आंध्र, नॉर्दर्न तमिलनाडु में। एंड सिमिलर बर्डन्स ऑन एग्रेरियन कम्युनिटी, और यही सेम सिमिलर बर्डन किसके ऊपर था? एग्रेरियन कम्युनिटीज के ऊपर था। लैंड टैक्स वॉज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस इन बोथ रीजन। दोनों रीजन में लैंड टैक्स को एक सिग्निफिकेंट पार्ट बोला गया है। एडिशनल डिमांड इंक्लूड इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स एंड गोल्ड। एडिशनल डिमांड क्या इंक्लूड किया गया? किसके रूप में? अनाज और गोल्ड के रूप में। एक्सप्लोरेशन ऑफ द सर्टेन ट्रीज लाइक पाल्मेरिया और साल्ट एंड सब्सटेंसेस लाइक शुगर एंड लिक्वर। ऑनरशिप ऑफ डिपॉजिट्स एंड हिडन ट्रेजर इन द विलेज। ऑनरशिप ऑफ डिपॉजिट, जो भी डिपॉजिट है उसका ऑनरशिप, और हिडन ट्रेजर इन विलेज, विलेज में जो हिडन ट्रेजर है उसका भी एक्सप्लोरेटेशन हो रहा था, उसका भी क्या होता? एक्सप्लॉइटेशन रहता। अदर डिमांड फ्रॉम पेजेंट्री, पेजेंट्री का और दूसरा क्या क्या डिमांड था? किंग्स कुड डिमांड फ्लावर्स। किंग क्या कर सकता है? फ्लावर्स का डिमांड कर सकता है, मिल्क का डिमांड कर सकता है। कंपेल विलेजर्स टू कैरी लोड विदाउट चार्ज, और जो विलेजर्स उसको वजन ढोना पड़ेगा बिना चार्ज के। फोर्स्ड लेबर विस्टी, फोर्स्ड लेबर को क्या बोला जाता था? विस्टी बोला जाता था। वाज इम्पोज्ड, फोर्स्ड लेबर वाज इम्पोज्ड स्पेशली ड्यूरिंग द विजिट ऑफ रॉयल ऑफिसर्स। मान लीजिए रॉयल ऑफिसर्स अगर विजिट होता तो लेबर को फोर्सली क्या कर दिया जाता था? इम्पोज कर दिया जाता था। वहाँ पर टैक्स कलेक्शन होता था फोर्सफुली, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल्स का पनिशमेंट, और मिलिट्री मार्च जाता था। जब भी क्या होता था? जब भी रॉयल ऑफिसर्स विजिट पे आते थे उस टाइम में लेबर को फोर्स किया जाता था किस लिए? टैक्स कलेक्शन के लिए, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल्स का पनिशमेंट के लिए, और मिलिट्री मार्चेज के लिए। ऑब्लिगेशन इंक्लूडेड सप्लाइंग बुलॉक्स फॉर कार्स। ये ऑब्लिगेशन क्या है कि बुलॉक्स, कार्स के लिए बुलॉक्स भेजना, एंड प्रोवाइडिंग कॉट्स, चारकोल्स, ओवन्स, कुकिंग पॉट्स एंड अटेंडेंट। इम्पैक्ट ऑन पेजेंट्री, अब इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट ऑन पेजेंट्री, स्टेट मेड हैवी डिमांड्स ऑन द लेबर एंड प्रोडक्शन ऑफ द पेजेंट्री। स्टेट ने क्या डिमांड किया? लेबर और प्रोडक्शन ऑफ पेजेंट्री के ऊपर एक हैवी, बहुत भारी डिमांड करा। क्या डिमांड करा? 18 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज ग्रांटेड टू ब्राह्मणास फ्रॉम 4th century AD कवर्ड मेनी ऑफ दिस डिमांड। 18 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज ग्रांट किया गया ब्राह्मण्स के सपोर्ट में। कब? इन 4th century AD। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारे डिमांड कवर हो जाते हैं ओवर टाइम। कुछ टाइम में एडिशनल डिमांड वेयर प्लेस्ड ऑन पेजेंट्री, एडिशनल डिमांड भी प्लेस्ड किया गया पेजेंट्री के ऊपर। इंडिकेटिंग एंड इंक्रीजिंग बर्डन ऑन द एग्रीकल्चर कम्युनिटी। इससे क्या इंडिकेट होता है? एग्रीकल्चर कम्युनिटी के ऊपर बर्डन बढ़ गया। रूरल एक्सपेंशन कैसे हो रहा था? रूरल एक्सपेंशन, किंग्स प्लेस्ड न्यूमरस डिमांड ऑन द एग्रीरियन पॉपुलेशन। किंग्स ने क्या प्लेस किया? बहुत सारा डिमांड प्लेस किया एग्रीरियन पॉपुलेशन के ऊपर। इंडिकेटिंग द एबिलिटी ऑफ द पेजेंट्री टू पे। ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेटिंग द एबिलिटी ऑफ द पेजेंट्री टू पे, ताकि पेजेंट जो है वो पे कर सके, उसके पास कैपेबिलिटी हो सके पे करने की। कलेक्शन वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। कलेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता था बिना एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस किए हुए। बिना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज किए क्या हो रहा था? कलेक्शन नहीं हो रहा था। ठीक है, सॉरी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इन द ट्रांस विंध्या रीजन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में नया स्टेट बनना शुरू हुआ कहाँ? ट्रांस विंध्या के रीजन में। पोडेट्री चिपडम्स, पोडेट्री का जो चिपडम्स था, ठीक है। ईच स्टेट हैड सेवरल पोडेट्री चिपडम्स। प्रत्येक स्टेट के पास बहुत सारा पोडेट्री चिपडम्स था। स्मॉल स्टेट्स विद इन ए लार्ज स्टेट, लार्ज स्टेट में स्मॉल स्टेट जो कि पोडेट्री चिपडम्स था। पोडेट्री चिपडम्स रिक्वायर्ड देयर ऑन आर्मी। पोडेट्री चिपडम्स को क्या रिक्वायर्ड होता था? अपना खुद का आर्मी रिक्वायर्ड होता था। टैक्सेशन सिस्टम, अपना खुद का टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, सपोर्ट पर्सनल, ये सब खुद का करना होता था जो भी पोडेट्री चिपडम्स था। रिसोर्सेज फॉर स्टेट वेयर ऑब्टेन फ्रॉम देयर रूरल बेस। रिसोर्सेज जो भी स्टेट का था वो कहाँ से ऑब्टेन होता था? रूरल बेस मीन्स जो गांव का बेस था तो वहाँ से रिसोर्सेज ऑब्टेन होता था।
रोल ऑफ रूरल कम्युनिटी। अब रूरल कम्युनिटी का क्या रोल था? प्रोलिफरेशन ऑफ रूरल कम्युनिटी वाज एसेंशियल फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्टेट। स्टेट को मल्टीप्लाई करने के लिए, स्टेट को मल्टीप्लिकेशन के लिए रूरल कम्युनिटी का प्रोलिफरेशन होना जरूरी था। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में अगर इंक्रीज होना है, एग्जिस्टिंग विलेजेस सपोर्टेड द नीड फॉर द एक्सपेंडिंग स्टेट। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के बाद ही क्या कर सकते हैं, स्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। ब्राह्मण्स अगर ग्रांटेड लैंड इन ट्राइबल एरिया, ब्राह्मण्स को ट्राइबल एरिया में लैंड ग्रांट हो रहा था। कंट्रीब्यूटिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल एंड इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर मेथड। ये क्या कंट्रीब्यूट करता है? प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल, कैटल का प्रिजर्वेशन को कंट्रीब्यूट करता है, एंड इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर मेथड, और एग्रीकल्चर मेथड में इम्प्रूवमेंट को ये क्या करता है? प्रिजर्व करता है। ग्रांट टू ब्राह्मण प्लेड वाइटल रोल इन स्प्रेडिंग न्यू कल्टीवेशन मेथड। जो भी ग्रांट हो रहा था ब्राह्मण को, वो क्या कर रहा था? एक वाइटल रोल प्ले कर रहा था एक न्यू कल्टीवेशन मेथड को ग्रो करने में, एंड एक्सपेंडिंग द साइज ऑफ रूरल कम्युनिटी, और रूरल कम्युनिटी के साइज को भी एक्सपेंड करने में। ठीक है, क्योंकि लैंड ग्रांट कहाँ हो रहा था? लैंड ग्रांट हो रहा था आपका जो भी रूरल एरिया में था या फिर ट्राइबल एरिया में लैंड ग्रांट हो रहा था ब्राह्मण को। उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण एक न्यू वाइटल रोल इन स्प्रेडिंग न्यू कल्टीवेशन मेथड, एक नया कल्टीवेशन मेथड क्या हुआ? धीरे धीरे एक्सपेंड होना शुरू हुआ। 3 टाइप्स ऑफ विलेज इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में 3 तरह के विलेज थे। क्या? अर, सभा और नगरा। अर में क्या था? टिपिकल विलेज इनिबिटेड बाई पीजेंट्स कास्ट। ये टिपिकल विलेज था जिसमें कि पीजेंट कास्ट रहते थे, पॉसिबली होल्डिंग लैंड इन कॉमन, पॉसिबली इसमें लैंड होल्ड होता था। फाउंड मेनली इन सॉदर्न तमिलनाडु। ये फाउंड मेनली कहाँ फाउंड होता है? सॉदर्न तमिलनाडु में। विलेज हेडमैन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड पेइंग टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ रेसिडेंट। विलेज हेडमैन क्या होता था? ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था विलेज हेडमैन का? कि जो भी कलेक्ट होना या फिर पे करना टैक्स किसके बिहाफ पे? रेसिडेंट के बिहाफ पे। ठीक है। उसके बाद सभा में क्या था? कॉन्सिस्ट ऑफ ब्राह्मण्य विलेज ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स एंड अग्रहाया विलेज। इसमें क्या होता था? ब्राह्मण्य विलेज बोला जाता था इसको, सभा को, जहाँ पर कि ब्राह्मण एंड अग्रहाया विलेज रहा करता था। इसको ग्रांट किया जाता था ब्राह्मण को और अग्रहाया को। ब्राह्मण्स ऑनर्स एंजॉयड इंडिविजुअल राइट। ब्राह्मण अपना इंडिविजुअल राइट को एंजॉय करता था टू द लैंड, बट इंगेज इन कलेक्टिव एक्टिविटी। लेकिन लैंड के इंडिविजुअल राइट को ऑन करता था, लेकिन कलेक्टिव एक्टिविटीज में भी इंगेज होता था। प्लेड ए रोल इन स्प्रेडिंग न्यू मेथड ऑफ कल्टिवेशन। और इसने क्या रोल प्ले किया? स्प्रेडिंग न्यू मेथड ऑफ कल्टिवेशन, कल्टिवेशन का न्यू मेथड को स्प्रेड किया था। अब नगरम में क्या है? विलेज सेटल्ड एंड डोमिनेटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड मर्चेंट। विलेज सेटल हुआ, नगरम में विलेज सेटल हुआ, और इसमें क्या डोमिनेट हुआ? ट्रेडर्स और मर्चेंट। नगर में क्या हुआ? नगर में ट्रेडर्स और मर्चेंट सेटल्ड हुआ। पॉसिबली रिजल्टेड फ्रॉम द डिक्लाइन इन ट्रेड। पॉसिबली धीरे धीरे क्या हुआ? यहाँ पर ट्रेड का डिक्लाइन हुआ, प्रमोटिंग मर्चेंट्स टू मूव टू विलेज। और ये जैसे ही ट्रेड का डिक्लाइन हुआ, जो भी मर्चेंट्स थे वो किस तरफ चले गए? वो चले गए विलेज की तरफ। मर्चेंट्स टू मूव टू विलेज, वो विलेज की तरफ चले गए। इन चालुक्य एरिया में रूरल अफेयर्स वेयर मैनेज्ड बाय विलेज लीडर्स कॉल महाजना। रूरल अफेयर जो भी लोकल अफेयर्स हो रहा था उसको कौन मैनेज करता था? महाजना मैनेज करता था। रूरल एक्सपेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या है? रूरल एक्सपेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है? पीरियड circa 380 to 750 AD witnessed evidence of rural expansion, improved organization and utilization of land resources during this period. इस पीरियड में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूव हुआ और लैंड रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होना शुरू हुआ। सोशल स्ट्रक्चर में डोमिनेंट क्लासेस प्रिंसेस डोमिनेटेड सोसाइटी क्लेमिंग द स्टेटस ऑफ ब्राह्मण एंड क्षत्रिय। डोमिनेटेड सोसाइटी जो था इस टाइम पे, वो कौन क्लेम कर रहा था? वो ब्राह्मण और क्षत्रिय क्लेम कर रहा था। मेनी लोकल क्लास चिप्स प्रमोटेड टू द सेकेंड वरन थ्रो बेनिफिशंस ऑफ प्रीस्ट, बेनिफिक्शंस टू प्रीस्ट। मेनी लोकल ग्रुप्स जो थे उसने क्या प्रमोट किया? सेकेंड वरन को प्रमोट किया, जो कि बेनिफिक्शन ऑफ टू प्रीस्ट, जो कि प्रीस्ट को बेनिफिट देता है। एक्सेप्टेड फैमिली ट्रीज एंड डिसेंट ट्रेसेस फ्रॉम एज ओल्ड सोलर लूनर डायनेस्टी फॉर लेगिटिमेसी। प्रोसेस फैसिलिटेटेड एक्सेप्टेबिलिटी अमंग द पीपल। प्रोसेस जो भी फैसिलिटेट हो रहा था वो पीपल में एक्सेप्टेबल हो रहा था। प्रीस्ट मेनली ब्राह्मण्स इंक्लूडिंग जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। प्रीस्ट में कौन कौन था? मेनली ब्राह्मण, जिसमें कि जैन और बुद्धिस्ट को भी इंक्लूड किया गया था। गेन इन्फ्लुएंस एंड ऑथोरिटी और इन्फ्लुएंस मिला था, पार्टिकुलरली थ्रू लैंड ग्रांट्स। पार्टिकुलरली किसके थ्रू? लैंड ग्रांट के थ्रू। प्लेड ए क्रूसिकल रोल इन शेपिंग द सोशल स्ट्रक्चर। ये क्या क्रूसिकल रोल प्ले कर रहा था? एक सोशल स्ट्रक्चर को शेप करने में। पीजेंट्री में क्या है? डिवाइडेड इंटू न्यूमरस पीजेंट कास्ट। इसमें पीजेंट्री में क्या है? बहुत न्यूमरस पीजेंट कास्ट में डिवाइड हुआ था। ऑफन रेफर टू एज शूद्र इन ब्राह्मणिकल सिस्टम। ऑफन रेफर टू एज शूद्र इन ब्राह्मणिकल सिस्टम। ब्राह्मणिकल सिस्टम में शूद्र को रेफर किया गया है। फेलियर टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड सर्विस, ये सर्विस प्रोवाइड करने में फेल होते थे। एंड पेमेंट सीन एज डिपार्चर फ्रॉम द एस्टेब्लिश धर्म। द किंग ड्यूटी वाज टू रिस्टोर पीस। किंग का क्या ड्यूटी था? पीस को रिस्टोर करना।
पीस एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद धर्म, और धर्म के कंप्लेंट्स को इंश्योर करना। एज ऑफ काली, फेलियर्स ऑफ पीजेंट्स एंड आर्टिसियन कास्ट टू मीट देयर ड्यूटीज कंसिडर द एज ऑफ काली। इस एज को पीजेंट का फेलियर और आर्टिसियन कास्ट का फेलियर को कौन से एज करते हैं? एज ऑफ काली कंसिडर करते हैं। ड्यूटी ऑफ किंग, किंग का क्या काम था? धर्म या महाराजा वाज टू इंड सच ए स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड रिस्टोर ऑर्डर। ऐसे स्टेट अफेयर्स को क्या करना था? खत्म करना था और ऑर्डर को रिस्टोर करना था। द टाइटल ऑफ धर्म महाराज वाज यूज्ड बाय वेरियस किंग। धर्म महाराज का टाइटल बहुत सारे किंग ने यूज करा, इंक्लूडिंग वाकाटका, पल्लवास, कदम्बा एंड वेस्टर्न गंगा। ये सब के जो राजा थे उन्होंने क्या करा? यूज करा, धर्म महाराज का टाइटल को यूज करा। धर्म रिस्टोरेशन, सिम्हावर्मन द फाउंडर ऑफ पल्लवा पावर इज क्रेडिटेड विद रेस्क्यूइंग धर्म ड्यूरिंग द कलयुग। कलयुग में धर्म को रेस्क्यू करना, इसको किसको दिया गया क्रेडिट? पल्लवा के पावर में जो था कौन? सिम्हावर्मन को ही धर्म रेस्टोरेशन के लिए, कलयुग में धर्म रेस्टोरेशन हुआ है उसी को क्रेडिट दिया गया। किसको? सिम्हावर्मन जी को क्रेडिट दिया गया। रेफर्स टू सप्रेशन ऑफ कलभरास हु डिस्टर्बेड द एस्टेब्लिश्ड सोशल ऑर्डर। ये क्या सप्रेशन को रेफर्स करता है? कलभरास का, जिसने कि क्या करा था? सोशल ऑर्डर को इस्टेब्लिशमेंट में डिस्ट्रप्शन दिया था। ठीक है, ये लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। ये चैप्टर कौन सा था? चैप्टर 13, लेक्चर वन नहीं, मतलब ये टोटल लेक्चर इसी में है। यहाँ पर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड, इसको हम लोग एक बार टाइटल को, इस चैप्टर का क्या नाम था? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड पेनिनसुला, मतलब पेनिनसुला रीजन में जो न्यू स्टेट था उसका फॉर्मेशन। ठीक है, इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।